जी मैंने अभी दी है बेटे, कल वाली कौन सी, कल तो मैंने कोई दी नहीं। वो केमिस्ट्री थी बेटे, अभी हम फिजिक्स कर रहे हैं। जस्ट फॉर अ मोमेंट मैंने आपको बेटे, प्लीज तवज्जो। Means sir, your जी screen is not shared. थैंक यू जी फॉर लेटिंग मी नो। गर्ल्स एंड बॉयज विद गर्लिश बिहेवियर, प्लीज फोकस। नहीं, सबको कह रहा हूँ जो बातें कर रहे हैं, तवज्जो। काम पे। न्यूटन साहब ने कहा था, सर इधर तवज्जो, अब बाद में ये लड़ाई, अब इधर तवज्जो होनी चाहिए। न्यूटन साहब ने कहा था कि एवरी एक्शन रिक्वायर्स अ रिएक्शन। यूनिवर्स में फोर्सेस टेंड टू बैलेंस ईच अदर आउट। हमने एक्शन को स्टडी, हमने कहा था जब भी स्टडी करना है किसी चीज को, बाकी चीजों को या जीरो करना पड़ेगा या कांस्टेंट। थोड़ा ऊंची बोलो। 850 पे फिजिक्स तो ले लोगी ना पूरी, हम तो खैरियत है जी। जी जी ये लीजिए, किसी और लड़के को नहीं मिली हुई प्लीज, वो कर, आपको ये मिली है वर्कशीट, ये वर्कशीट मिली है आपको, देखिए। गर्ल्स को सबको ये मिल गई है, महरूर आपने बाकियों को दे दी है, किस लड़की को नहीं मिली? ये हरम ले जाती हो प्लीज, थैंक यू। ये गर्ल्स को दे दो, दरवाजा ढक देना ये वाला दे दो। सो एवरी एक्शन इज अल्टीमेटली कैंसल्ड आउट, बैलेंस्ड आउट, वी कॉल दैट रिएक्शन फोर्स। आज हमने रिएक्शन फोर्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पहले हमने एक्शन फोर्स को पढ़ लिया, आज हमने किसको पढ़ना है? रिएक्शन फोर्स। किसको पढ़ना है? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिएक्शन फोर्स। पहली चीज जो आपको देखनी है रिएक्शन फोर्स में वो ये है कि रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। प्लीज साथ साथ नोट्स बनाने हैं। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये कुछ चीजें हैं जो साथ साथ लिखने की हैं बेटे, ये कुछ चीजें हैं जो साथ साथ लिखने की, सो पे अटेंशन। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स है ये? इसका मतलब क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स होने का? बाय दैट आई मीन फिजिकल कॉन्टैक्ट इज मस्ट। रिएक्शन फोर्स फिजिकल कांटेक्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शन है, सिर्फ एक इसमें, वो भी नहीं यार, कोई एक्सेप्शन है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस। रिएक्शन हमेशा कब होगा? फिजिकल कांटेक्ट होने पर। क्या चाहिए बेटा? बाद में देख लेना, अभी इस पे बाद में मैंने Sir, कहा देख लेना, I'm sorry, स्पेस देने के लिए but छोड़। is chemistry gonna happen today? यस, Okay. इंशाल्लाह। कोई कंफ्यूजन? वी गुड? उमर, समझ आ गई? रिएक्शन फोर्स को क्या चाहिए हमेशा? फिजिकल कांटेक्ट। मैंने आपको कुछ रिएक्शन फोर्स की टाइप्स लिखवाई थी, कांटेक्ट फोर्स की एग्जैक्ट, और मैंने उसमें मेरा ख्याल एक ही नाम भी लिखवाया, रेजिस्टेंस। क्या लिखवाया? इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है बेटे? प्लीज यार इधर तवज्जो चाहिए ना प्लीज। एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है बेटे? सबसे पहला बेटे इसके अंदर एग्जांपल के अंदर आ जाता है, वी कॉल इट फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम। वी कॉल इट, क्या कहते हैं इसको हम? फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? ये जो Friction. फ्रिक्शन, जी, फ्रिक्शन जो है ये बेटे मुख्तलिफ किस्म की होती है। फ्रिक्शन मुख्तलिफ किस्म की होती है।
एक होती है बेटे सरफेस फ्रिक्शन, जी मैं अभी उधर ही जा रहा हूं। एक होती है सरफेस फ्रिक्शन, एक क्या होती है, और दूसरी होती है बेटे, उसको हम कहते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटे? और फ्लूइड रेजिस्टेंस की दो टाइप्स हमने पढ़नी है। एक का नाम है एयर रेजिस्टेंस, एक का क्या नाम है बेटे, और दूसरा फ्लूइड जो हमने पढ़ना है वो बेटे वो कौन सा होना है? वाटर। कौन सा होना है दोनों। और वाटर रेजिस्टेंस तकरीबन हमने नहीं पढ़ना। वाटर रेजिस्टेंस तकरीबन हमने, वी गुड सो फार। अब फ्रिक्शन क्या होती है ये बाद में देखेंगे। फ्रिक्शन क्या होती है, पहले क्या देखेंगे? एयर रेजिस्टेंस। पहले क्या देखेंगे? मेरा आपसे एक सवाल है, और मैं इसको हाईलाइटर से इसलिए यूज कर रहा हूँ, हाईलाइटर इसलिए इस पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। हाईलाइटर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि नोट्स का हिस्सा मैं चाहता हूँ ना हो, ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। दिस इज सपोज अ बलून, ठीक है। This is not a highlighter. This is a laser pointer. जी ठीक है। हीरा कह रही सर ये हाईलाइटर नहीं होता, ये लेजर होती है। मैं ठीक है बेटा, यू नो आई एम अ बिट डम, यू नो दैट राइट। No. बेटे यहाँ एक लड़का कह रहा, कहता है पाकिस्तान में इसको हाईलाइटर ही कहते हैं, सऊदीया में इसको लेजर कहते हैं। नहीं ये नहीं कहा आपने ऐसा? चलो खैर। Oh, sir, अब when उस you try स्पॉक का to, पता है? when you go to आई नो write, इरहा वे there's जस्ट a किडिंग वे, option for आई नो highlighting. इरहा आई नो वे जस्ट किडिंग। अब आपको स्पॉक का पता है? चलो छोड़ो, यू रिमाइंड मी ऑफ हिम बिकॉज ऑफ योर हैंड्स, यू हैव वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स लाइक स्पॉक। एनीवेज, स्टार ट्रैक देखना वो पता लगेगा। एनीवेज, लेट्स से दिस इज अ बलून नॉट फिल्ड विद हीलियम। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये कहाँ गिरेगा? नीचे। कहाँ गिरेगा? Down. मैं छत पे जाता हूँ, तो ये नीचे किस फोर्स की वजह से गिर रहा होगा? Wait. अपने वेट की वजह से। किसकी वजह से? क्या ये स्ट्रेट नीचे आएगा कि थोड़ा सा दाएं No. बाएं होगा? थोड़ा दाएं सा बाएं दाएं होगा, बाएं. थोड़ा सा दाएं बाएं होगा। अच्छा ये दाएं बाएं क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको दाएं बाएं से कहीं से कोई फोर्स लग रही है, दाएं बाएं से कोई। मैंने Yeah. क्या कहा था कि हमने जब किसी चीज को स्टडी करना होता है बाकी चीजों को क्या करते हैं, या जीरो या। तो आज हम जो रिएक्शन फोर्स के एग्जांपल पढ़ने लगे हैं उसमें हम सिर्फ एक फोर्स को पढ़ेंगे, बाकियों को हम स्किप कर देंगे। बाकियों को हम क्या कर देंगे? That will be air resistance. जब भी बेटे कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है उसको रिएक्शन कब मिलना है? जब फिजिकल कांटेक्ट होगा। कब रिएक्शन मिलना है? मैं पीछे एक मिनट के लिए जाऊंगा, और क्यों जाऊंगा आपको ये बताने के लिए कि हमारे पास हमने देखा था एक फ्री फॉल मोशन थी। यू रिमेम्बर हमारे पास एक फ्री फॉल मोशन थी। वी हैड अ फ्री फॉल मोशन काइंड ऑफ अ थिंग समथिंग राइट। ये आ गई मेरे पास। ये बॉल जब ऊपर से नीचे गिरती थी बेटे, इसको जब तक ये जमीन से हिट नहीं करती थी इसको कोई रिएक्शन मिलता था? नो। और यहाँ दरमियान में इसमें से हम हवा बाहर निकाल चुके थे, इसमें से हम हवा हम बाहर निकाल चुके हैं। तो इसका फिजिकली कांटेक्ट है किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी पार्टिकल के साथ, तो इसको रिएक्शन फोर्स भी। और हम स्टडी भी बस यहीं तक कर रहे थे, इसको इससे आगे हम स्टडी नहीं कर रहे थे। आज हमने पढ़ना है रिएक्शन। तो आज हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे एक ऐसी बॉल की, एक ऐसी बॉडी की जो जब नीचे आ रही है तो वैक्यूम में से नहीं आ रही बल्कि हवा मौजूद है। तो क्या हवा के पार्टिकल्स का उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट होगा? अगर होगा तो फिर एक्शन का रिएक्शन भी होगा। अब आप सोचिए कि एक बॉडी जब मूव करती है बेटे, ये एक बंदा है इसने प्लेन से छलांग मारी है और ये वेट की वजह से नीचे को गिरना चाहता। एक्शन क्या है? वेट। एक्शन क्या है? तो रिएक्शन क्या होगा इसका? कोई ना कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? पहले अगर तो एयर इसके साथ ना इन कांटेक्ट होती तो कोई रिएक्शन, लेकिन अब इसके साथ एयर इन कांटेक्ट तो रिएक्शन होगा। व्हाट वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज एन
इक्वल बट, Equal पर opposite reaction तो and रिएक्शन की opposite. हमेशा डायरेक्शन कहाँ होगी? ऑपोजिट टू एक्शन। एक्शन से ऑपोजिट होगी हमेशा रिएक्शन की डायरेक्शन। वी गुड सो फार? आसान आपने सुना ही नहीं यार, कुछ नहीं, एनर्जी सारी वेस्ट कर दी, कुछ भी नहीं सुना आपने। आपने कहा बाढ़ में जाए, मैंने कौन सा पेपर देना है, भूल ही जाए जो भी कहता है, तो कॉपी कर लूंगा जो ये लिख लेगा। कुछ सीखने की तमन्ना ही नहीं है। पता नहीं जिंदगी में क्यों क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं क्लास। पहली चीज जो आपको समझनी है, अगर एक्शन डाउनवर्ड है तो रिएक्शन किधर को होगा? ऐसा, इसका मतलब है मुझे ना इस फोर्स में इंटरेस्ट है इस वक्त, ना इस फोर्स में। मुझे इंटरेस्ट किस में है? रिएक्शन में। मैं किसको स्टडी करना चाहता हूँ? तो यार जब एक्शन ही है तो रिएक्शन यही स्टडी करूंगा ना। क्या सर बाकी फोर्सेज होती हैं जी? क्या ये सीधा दी जाता है? नहीं। तो वहां पे अगर ये एक्शन बनती है तो इधर कुछ रिएक्शन बनता होगा ना उसका। अगर नहीं कुछ कोई फिजिकल कांटेक्ट तो रिएक्शन भी। विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर वी हैव डन आवर ए लेवल्स, अगर हम इंजीनियरिंग में जाएंगे। अभी उसको डिस्कस करने की जरूरत। तो ये बंदा गिरता है तो होता क्या है प्यारे बेटे? इसकी सवाल है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ईच स्टेज ऑफ द स्काई डाइवर। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं बेटे। क्या स्टेज है? वाई हर मोशन इज द वे इट इज। आपने पहले, मैंने इधर लिख दिया डिस्क्राइब करना है, इधर लिख दिया एक्सप्लेन करना है, और यहाँ डायग्राम उन्होंने खुद ही बना दिए हैं। हमने सिर्फ डायग्राम में एरोज ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? डायरेक्शन शो करनी है जो जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। कोई कंफ्यूजन? अभी जब इसने जहाज से छलांग मारी है, जब इसने जहाज से